हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। शो अनुपमा में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से काव्य के बेबी शावर का फंक्शन मेकर्स दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसे में यहाँ पर मालती देवी के अतीत का सच जिस तरीके से सामने आया, तो कहीं ना कहीं हुआ इस बात का खुलासा कि असल में मालती देवी ने एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के लिए मालती देवी ने अपने परिवार को, अपने बेटे को, अपने गृहस्थी को पीछे छोड़ दिया और अब दूसरों से भी वही उम्मीद करती है, जैसा कि मालती देवी ने अनुपमा से ये उम्मीद की थी। अब ऐसे में शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से होगा इस बात का खुलासा कि असल में बरखा अंकुश कपाड़िया एक बहुत ही बड़े राज को छिपाने की कोशिश कर रही हैं। तो आखिरकार क्या है वो राज जिसे कि बरखा छिपाने की कोशिश कर रही हैं, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूवर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो अनुपमा में सभी दर्शकों को देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से मेकर्स काव्य के बेबी शावर के फंक्शन को दिखा रहे हैं, जहां पर कि सभी घर वाले बेहद खुश नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में यहाँ पर कहानी की शुरुआत तो होती है अनुपमा के एक प्यारे से डांस परफॉर्मेंस के साथ, जहाँ पर कि वो गोद भराए के गाने पर डांस करती है और काव्य वनराज को एक साथ लाने की कोशिश करती है। अब ऐसे में यहाँ पर जहाँ अनुपमा माहौल बना देती है घर पर, तो वहीं सभी लोग बेहद खुश नजर आते हैं। जिसके बाद कि यहाँ पर घर में डिनर भी हो जाता है और डिनर करने के बाद सभी यही कहते हुए नजर आते हैं कि असल में यहाँ पर डिनर काफी ज्यादा अच्छा था और आज का फंक्शन तो बहुत ही यादगार रहा। अब ऐसे में यहाँ पर आप सभी को बता दें कि शो में आप सभी को ये भी देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से वनराज ने नहीं बल्कि अनुज कपाड़िया ने डिम्पल को घर से बाहर बुलाया अकेले में उससे बात करने के लिए, जहाँ पर कि अनुज कपाड़िया ने डिम्पल को ये कहा कि ना जाने क्यों अब अनुज को ऐसा लग रहा है कि डिम्पल बन रही है अनुपमा की दुश्मन धीरे धीरे। यहाँ पर डिम्पल वही काम बार बार कर रही है जो कि अनुपमा को तकलीफ देता है और डिम्पल बखूबी इस बात को जानती भी है। यहाँ पर अनुज कपाड़िया यही कहते हुए नजर आते हैं डिम्पल और समर को कि असल में यहाँ पर डिम्पल और समर को लग रहा होगा कि जिंदगी बहुत बड़ी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जिंदगी बहुत छोटी सी है और मालती देवी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट समर और डिम्पल ने साइन किया है, असल में उसका पछतावा भी जल्द ही दोनों को होगा। जहाँ पर कि डिम्पल का कहना ये होता है कि ना जाने क्यों यहाँ पर डिम्पल को सभी लोग गलत समझते हैं, शायद से इस वजह से क्योंकि डिम्पल ऑनेस्ट है और डिम्पल सही बातें बोलती है, इस वजह से लोगों को डिम्पल पसंद नहीं आती है। लोगों को तो डिप्लोमेटिक लोग ही पसंद आते हैं जो कि बातों को इधर उधर कर ही कहते हैं। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि डिम्पल यहाँ तक ये भी कह देती है कि जब से डिम्पल कपाड़िया हाउस से शाह हाउस में आई है, तो यहाँ पर डिम्पल ने दोनों घरों में हमेशा अनुपमा का ही नाम सुना है। जब देखो जिसे देखो वो अनुपमा अनुपमा करता हुआ नजर आता है।
जहां पर कि डिम्पल ये कहती है कि डिम्पल को तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि अनुपमा तो देवी है लेकिन बाकी बच्चे राक्षस हैं। जहां पर कि अनुपमा डिम्पल की इन बातों को सुन लेती है और अनुज डिम्पल को ये कहते हुए नजर आते हैं कि असल में यहाँ पर डिम्पल को ये सोचना समझना चाहिए कि छोटे कभी भी बड़ों का नाम नहीं लेते हैं। और यहाँ पर भले ही अनुज गुस्से में नजर आते हैं डिम्पल से, लेकिन गुस्सा अपना अनुज दिखाते नहीं है। डिनर के बाद यहाँ पर पाखी और पारितोष कहते हुए नजर आते हैं कि आज की शाम का सबसे बड़ा प्रोग्राम तो अभी बाकी है, जहाँ पर कि वो माइक थमा देते हैं वनराज और अनुज के हाथ में, जहाँ पर कि वनराज और अनुज अपनी अपनी पत्नियों से यानी कि काव्या और अनुपमा से माफी मांगते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर काव्या और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि काव्या तो अनुपमा को ये बताना चाहती है कि काव्या की कोख में जो बच्चा पल रहा है वो वनराज का नहीं है और इस बच्चे के लिए वनराज इतने ज्यादा खुश हो रहे हैं। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक बेहद दिलचस्प इस वजह से होने वाला है क्योंकि शो में आप सभी को देखने को ये मिलने वाला है कि किस तरीके से असल में बरखा आदिक यहाँ पर मिल करके एक बहुत बड़े राज को छिपा रहे हैं, जहाँ पर कि कपाड़िया बिजनेस जो कि कर्जे में डूबे जा रही है उसकी असली वजह अनुज कपाड़िया के सामने आ जाती है। पता चलता है अनुज कपाड़िया को कि असल में बरखा ही यहाँ पर कपाड़िया बिजनेस को कर्जे में डुबो रही है। अब ऐसे में यहाँ पर अनुज को जब सारी सच्चाई का पता चलता है तो क्या होगा, शो में देखना ये बेहद दिलचस्प रहेगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर जब से अंकुश को कॉल आया तब से यहाँ पर बरखा कहीं ना कहीं परेशान दिखाई दे रही है। यहाँ पर बरखा को इस बात की भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन है कि कहीं अंकुश कपाड़िया अपने नाजायज़ बेटे को घर पर ना ले आए। तो वहीं दूसरी तरफ जहां बरखा ने दी हुई है अंकुश को धमकी कि अगर वो अपने नाजायज बेटे को ले आए घर पर तो बरखा कर बैठेगी कुछ ऐसा जो कि अंकुश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो वहीं अब जल्द ही आप देखेंगे कि किस तरीके से कपाड़िया बिजनेस से जुड़े हुए राजों का खुलासा होगा और यहाँ पर जो सबसे बड़ी विलन सामने निकल कर आएगी वो होगी बरखा कपाड़िया, जहाँ पर कि इस बात का होगा खुलासा कि असल में बरखा ही वो शख्स है जो कि कपाड़िया बिजनेस को यहाँ पर पूरी तरीके से डुबो रही है कर्जों में। ऐसे में ये सारा का सारा सच जो कि बरखा छिपाने की कोशिश कर रही है वो आएगा अधिक कपाड़िया के सामने नहीं बल्कि यहाँ पर अनुज कपाड़िया के सामने। देखना यहाँ पर ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार मेकर्स शो की ये कहानी किस तरीके से दिखाते हैं व्यूअर्स को।